नमस्कार। बीते कुछ समय में अमेरिका द्वारा काफी कुछ कहा गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश को उसने अपने बोल के द्वारा दबाने की कोशिश किया है। उसी के तहत अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी भारत को कहा कि हम रूस से 30 दिन के लिए स्वतंत्र हैं तेल लेने के लिए। उसके बाद अमेरिका का तो पता नहीं, परंतु भारत में सोशल मीडिया से लेकर के विपक्ष तक न जाने सजीवन बूटी उनके हाथ में लग गया सरकार के ऊपर कटाक्ष करने के लिए। परंतु जो सरकार और सत्ता में बैठा होता है उसे सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे घर का जो लीडर होता है वो घर के हर परिवार को हर समय जवाब नहीं दे सकता है, वैसे ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शांति से सरकार में बैठे लोगों से निर्णय लेकर के और देश को शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे हैं। आज मैं उन सभी लोगों से शर्मा जी के विचार के माध्यम से पूछना चाहूँगा। मान लिया मैं थोड़ी देर के लिए कि अमेरिका द्वारा कहा गया कि भारत 30 दिन के लिए स्वतंत्र है और हमने सरकार का क्रिटिसाइज करना प्रारंभ कर दिया, परंतु यदि हमारा रवैया अपने देश के प्रति होता तो हम कहते कि आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, हम आपके साथ हैं। जब हम सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं तो सामने वाले का ताकत बढ़ता है और हम अपने को शक्तिहीन करते हैं, तो हमें अपनी सरकार को शक्तिहीन नहीं शक्तिशाली बनाए रखना है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़े ही सूझबूझ के साथ देश को लेके चल रहे हैं। ना जाने अमेरिका और उसके जैसे कितने देश के राष्ट्रपति भारत के अगेंस्ट में समय समय पे कटाक्ष करते आ रहे हैं। यदि उन्हीं के तरीके में जवाब दिया जाए क्या कार्य संपन्न हो सकता है? नहीं, ऐसे में हालात और बिगड़ेंगे। एक वही कहावत है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, परंतु उससे क्या हाथी को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हमारा देश शांतिमय तरीके से चल रहा है। मानता हूं मैं, जो कार्य करता है गलतियां भी उसी से होती है। सरकार की भी कुछ नीतियां गलत है, परंतु उस पर हम आपस में ही बैठ करके विचार करके उसे दूर कर सकते हैं। जैसे यूजीसी कानून, उसे मैं चाहूंगा सरकार से कि एक बार सोचे, उस कानून को रद्द कर दे। और मुझे उम्मीद है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस पार्टी में जो भी लोग हैं इस पे जरूर विचार कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में हमें वो भी खुशखबरी सरकार द्वारा ही सुनने को मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।